नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। अगर मंजरी की महक में खोए रहने से बागानों के मंजर बदल सकते हैं तो 47 सालों तक सोए रहने से शहरों के मुकद्दर भी बदल सकते हैं। जोशीमठ के हालात, उसकी रुदात इसी बात का प्रमाण है। और हाँ, इस बात के भी कि हर अनहोनी आकस्मिक नहीं होती। कभी कभार जनता द्वारा की जा रही भरपाई सरकारों की ढिलाई के नतीजे होते हैं। नहीं, खुद सोचिए, जोशीमठ के अस्तित्व को जो आपदा आज निगलने को बैठी है वो तो इंतजार में 1976 से बैठी है। कई मौकों पर संभावित खतरे को लेकर चेताया भी गया, लेकिन न यूपी का हिस्सा बने रहते हुए और न उससे अलग होने के बाद ही शहर की स्थिति की ओर ध्यान दिया गया, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के स्थान पर काल के मुंह पे धकेल दिया। सवाल है कि खौफनाक अनुमानों की उपेक्षा क्यों की गई? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर 47 साल पहले या फिर 47 सालों तक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जाता तो क्या जोशीमठ की हस्ती धंसने से बच जाती? देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 47 साल पहले भविष्यवाणी कर ली गई थी उस हाहाकार की जो आज गेटवे ऑफ हिमालय कही जाने वाले जोशीमठ में मचा हुआ है। जमीन का धंस जाना, दीवारों पर दरारें पड़ जाना, इमारतों की इमारतें हिल जाना, ये पानी के फव्वारे जो यहाँ वहाँ से जोशीमठ की जमीन से फूट रहे हैं, ये सब कुछ अनुमानों के दायरे में था। मिश्रा समिति की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। समिति ने इस भूधसाव के कारण बताए थे और इसे रोकने के तरीके भी सुझाए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया और आज कई मायनों में महत्वपूर्ण उत्तराखंड के एक खूबसूरत सा शहर तबाह होने की कगार पर खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं कि मिश्रा समिति की रिपोर्ट का सार था क्या और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता तो कितना कुछ बदल सकता था। मिश्रा समिति की रिपोर्ट की कहानी समझने के लिए जरा अतीत में झांकते हैं। और नहीं, ये सिर्फ उत्तराखंड का इतिहास नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, क्योंकि समय तब का है जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था, यूपी से अलग नहीं हुआ था। बात करीब 1970 की है। 1970 और 71 की बाढ़ के बाद जोशीमठ में भूस्खलन बढ़ने लगा था। पर्यावरण चिंतित थे, सरकार को भी कदम उठाना था। तो उस समय यूपी सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया। उस समय गढ़वाल के कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसे ही मिश्रा समिति नाम दिया गया। समिति ने अध्ययन किया तो पाया कि जोशीमठ धंस रहा है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद 1976 में पता लगा कि जोशीमठ तो ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी पर बसा हुआ है, लिहाजा ये बहुत मजबूत चट्टान है ही नहीं, ये भूस्खलन का ही क्षेत्र है। अब यहाँ पर हैरत की बात यह है कि तब मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जो उपाय सुझाए गए थे, जो बातें कही थी, वो धरातल पर तो नहीं उतरी, उल्टा इसके विपरीत कार्य किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर जोशीमठ को स्थायी रखना है, बचा कर रखना है, तो कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। क्या है ये बातें? पहली, जोशीमठ में जो चट्टानें हैं उनको छेड़ा ना जाए। दूसरी, यहाँ भारी निर्माण कार्य ना किए जाए। और तीसरी, भूस्खलन को रोकने के लिए ढलानों पर वृक्षारोपण किए जाए। तो कुछ ऐसी सिफारिशें कमेटी ने सरकार को दी थी। हुआ क्या? इनकी सिरे से अनदेखी कर दी गई। जोशीमठ के निचले इलाके में कंपनी का कार्य शुरू कर दिया गया, सड़क का निर्माण कर दिया गया। एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना और तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना शुरू हो गई। सिर्फ कुछ ही जगहों पर वृक्षारोपण हुआ, हर स्थान पर नहीं। अब सवाल है कि जब आपदा को दौर से लौटाने के लिए कोई प्रबंध किया ही नहीं गए, सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया, तो आज चमोली के जोशीमठ में जो हालात पैदा हुए हैं उसे कुदरती कैसे कहा जाए? क्यों ना कहा जाए कि अगर 47 सालों में सरकारें जाग जाती तो शायद जोशीमठ की हस्ती बच जाती। आशासन प्रशासन जोशीमठ की स्थिति देख एक्शन मोड पर आ गया है। विशेषज्ञों की टीम शहर में दौरे कर रही है, उच्च स्तरीय बैठकें बुलाई जा रही है, टीमें गठित की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि कितने घरों में दरारें पड़ गई, कितने घर प्रभावित हुए हैं। दो एक्शन प्लान की तैयारी की जा रही है। एनटीपीसी समेत बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन कितना लाभ इससे होगा? क्या एक दिन उठकर शहर को बचा लिया जाना संभव है? क्या वाकई इस दावे में 1% भी सच्चाई नहीं कि 47 साल पहले या इन 47 सालों में जरूरी कदम उठा लिए गए होते, रिपोर्टों की, पर्यावरणविदों की, स्थानीय लोगों की आवाजों को अनसुना नहीं किया गया होता, तो वाकई वर्तमान की परिस्थिति को रोका जा सकता था। इसी सवाल के साथ और शहर की सुरक्षा की उम्मीद के साथ आज विदा लेते हैं। अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।